हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविसा क्लासेस। आज हम देखेंगे राजस्थान सीईटी 10+2 एग्ज़ाम एंड रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो उसी को लेकर अपन जो है इसको पूरा रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक को राजस्थान का एकीकरण बहुत ही कम समय में अपन इसको रिवाइज कर लेंगे और साथ ही देखते चलेंगे कि इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो है इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतें थी। तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण के समय। और उस समय जो 3 ठिकाने हुआ करते थे जिसमें जयपुर का लावा था, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ और अलवर का निमराना। तो रियासतें कितनी थी एकीकरण के समय? याद करना है अपने को। तो 19 रियासतें थी और उस समय ठिकाने थे 3, जिसमें जयपुर का लावा, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ और अलवर का निमराना। फिर है नेक्स्ट, एक केंद्र शासित या फिर अजमेर अंग्रेज शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो क्या था? एक था अंग्रेज शासित प्रदेश मेरवाड़ा। अगला है, और इसके बाद जो है राजस्थान का एकीकरण कब स्टार्ट हुआ था? 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर ये 7 चरणों से गुजरते हुए जो है 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ था। तो क्या है ये इसका नेक्स्ट पॉइंट कि जो राजस्थान का एकीकरण है 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 7 चरणों में संपन्न होते हुए 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसके 7 चरण कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहला चरण है मत्स्य संघ। क्या है? फर्स्ट चरण मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को बना था। इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और साथ ही में एक ठिकाना था, कौन सा? निमराना अलवर का। तो क्या है इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? इनको ABCD से याद रख सकते हैं अपन। ABCD से कैसे? A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। और साथ ही में एक ठिकाना अलवर का निमराना। और इसी को मिलाकर जो है मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था जो केंद्रीय मंत्री थे उस समय, NV गौडगिल, इनके द्वारा किया गया था। इनका पूर्ण नाम है नरसिंह विष्णु गौडगिल द्वारा। इनको जो है उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे ये, इनके द्वारा जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। और उस समय जो इसके राज प्रमुख बने थे एकीकरण के प्रथम चरण के, वो थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। फिर है उपराज प्रमुख कौन बने थे? तो ये बने थे करौली के गणेश पाल। कौन बने थे? करौली के गणेश पाल मत्स्य संघ के उपराज्यपाल बने थे। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे श्री शोभाराम कुमावत। कौन थे? श्री शोभाराम कुमावत। और राजधानी क्या थी? तो ये थी अलवर। क्या थी राजधानी? जहाँ के राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह, वहीं पे जो है इसको राजधानी रखा गया था। और आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे याद रखना है कि जो मत्स्य संघ नाम सुझाया था वो किसके सुझाव पर जो है इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया था? तो ये रखा गया था KM मुंशी के कहने पर। किसके कहने पर? KM मुंशी के कहने पर। तो ये सारी बातें आपको एकीकरण के पहले चरण से याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा चरण है राजस्थान संघ। क्या है दूसरा चरण? राजस्थान संघ। ये बना था 25 मार्च 1948 को। कब बना था? 25 मार्च 1948 को। इसमें जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा आदि मिलाकर 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा का ठिकाना था। इसको मिलाकर राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। इसमें आपको नाम याद रखना है कौन कौन सी थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तीनों तो हाड़ौती वाले आ जाते हैं। और फिर आ जाता है टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर है किशनगढ़, शाहपुरा और एक ठिकाना जो कि बांसवाड़ा का कुशलगढ़ है। इसको मिलाकर जो है राजस्थान संघ बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये थे NV गौडगिल। कौन थे? NV गौडगिल। फर्स्ट वाले में भी यही थे और सेकंड वाले में भी यही थे। नेक्स्ट है
इसकी राजधानी किसको बनाया गया था द्वितीय चरण की, तो ये कोटा को बनाया गया था। और जो ये इसके राज प्रमुख बने थे तो वो भी बने थे कोटा के भीम सिंह। तो एक सिंपल बात है कि जहाँ के राज प्रमुख बन रहे हैं वही जो है उसकी राजधानी बनाई जा रही है। तो भीम सिंह जो है कोटा वाले द्वितीय चरण के राज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट है उप राज प्रमुख, ये बने थे बूंदी महाराजा बहादुर सिंह और महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन बने थे? बूंदी महाराजा बहादुर सिंह और महारावल लक्ष्मण सिंह। फिर है प्रधानमंत्री, इसके प्रधानमंत्री थे शाहपुरा के गोकुललाल असावा। कौन थे? शाहपुरा के गोकुललाल असावा। नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अधिकतर कि किसने जो है यह कहा था कि जो वह हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इन्होंने जो है विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या है कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण है, इसका नाम है संयुक्त राजस्थान। ये बना था 18 अप्रैल, कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को। और दूसरा कब बना था? 25 मार्च 1948 को। तो इसमें जो है जो दूसरा चरण था राजस्थान संघ, इसमें उदयपुर को मिलाने के बाद संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया। और इसके उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके उद्घाटनकर्ता? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है राजधानी, राजधानी इसकी उदयपुर रखी गई थी। कौन सा कहाँ की जो है इसको राजधानी रखा गया था? तीसरे चरण की उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। और राज प्रमुख कौन है? तो ये है भोपाल सिंह उदयपुर के। तो इनको जो है इस समय राज प्रमुख बनाया गया था तीसरे चरण का। उपराज प्रमुख थे भीम सिंह जो कि कोटा वाले हैं, जो कि दूसरे चरण में राज प्रमुख थे इसमें। और इसके प्रधानमंत्री कौन है तीसरे चरण के? तो ये है माणिक्यलाल वर्मा। तो ये सारी बातें आपको इससे याद रखनी है। चलिए देखते हैं चौथा चरण, वृहत राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को बना था। इसमें जो है संयुक्त राजस्थान, इसमें जो है क्या है, संयुक्त राजस्थान में 4 जिले और मिलाकर, 4 रियासतें और मिलाकर जो है वृहत राजस्थान बनाया गया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाया गया था, जो कि बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी उस समय। इनको मिलाकर जो है वृहत राजस्थान बनाया गया था। तो कौन कौन सी रियासतें हैं ये? इसको ट्रिपल JB के नाम से अपन याद रख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसको मिलाने के बाद जो है वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसके बाद इस चरण में जो है संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर को और बीकानेर को विलय किया गया था, अभी अपन ने देखा है। और इसका उद्घाटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था चौथे चरण का उद्घाटन? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है इसकी राजधानी, जो कि जयपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयपुर को। एक मिनट रुकना। हाँ, जयपुर को इसको जो है राजधानी बनाया गया है चौथे चरण की। और ये जो है इसकी राजधानी किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी? तो ये जो है श्री P सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पे जो है जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। और इसके बाद महाराज प्रमुख कौन बने थे? तो ये बने थे भोपाल सिंह। और इसमें फर्स्ट यही बने हैं महाराज प्रमुख। इससे पहले महाराज प्रमुख का पद नहीं था तीसरे चरण तक। और इसमें जो है महाराज प्रमुख बने थे भोपाल सिंह। फिर है राज प्रमुख, जो कि जयपुर के मानसिंह द्वितीय बने थे। नेक्स्ट है उपराज प्रमुख, तो ये बने थे भीम सिंह। और प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। और इसी के तहत जो है 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाए जाने की जो है निर्णय लिया गया था। और आज तक भी अपन जो है 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, इस चरण में जो है 5 विभाग स्थापित किए गए थे जो निम्नलिखित हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें 5 विभाग है, जिसमें शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। और इसके साथ ही जो खनिज और कस्टम
वे एक्साइज विभाग ये उदयपुर को दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको जो विभाग का बंटवारा है उससे याद रखनी है। नेक्स्ट है इसका 5वां चरण, ये बना था संयुक्त वरद राजस्थान, इसका नाम रखा गया था और ये बना था 15 मई 1949 को। इस चरण में वरद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वरद राजस्थान की स्थापना की गई थी। क्या है इसमें, जो वरद राजस्थान है इसको और जो मत्स्य संघ है पहला चरण, इसको मिलाकर जो है फर्स्ट और फोर्थ को मिलाकर 5वां चरण बनाया गया है, आपको ये याद रखना है। और इसमें जो है शंकर देव राय की सिफारिश पर जो है मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में मिलाया गया था। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर जो है मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में मिलाया गया था। तो इनका नाम याद रखना, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर। और इसकी राजधानी क्या है, तो यह है जयपुर। नेक्स्ट है महाराज प्रमुख कौन है इसमें, तो ये मानसिंह द्वितीय हैं जयपुर वाले। और प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। और इसके बाद उद्घाटनकर्ता कौन है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आगे तक ये ऐसे ही चल रहे हैं, अभी पीछे वाले में भी यही थे। चलिए देखते हैं छठा चरण। छठा चरण है 26 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त वरद राजस्थान में सिरोही जिले को राजस्थान में शामिल किया गया और राजस्थान जो है 20 श्रेणी का राज्य बना था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सिरोही जो है इसको राजस्थान में कब मिलाया गया था, तो इसको जो है राजस्थान में शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद जो है राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य कब बना था, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो ये इम्पोर्टेंट है ये डेट। नेक्स्ट है 7वां चरण, जो कि राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण है। ये डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में शामिल कर लिया गया तथा माउंट आबू सिरोही जिले में सम्मिलित हुआ एवं राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो है सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का, और जो यहाँ का अपने राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था ये मध्य प्रदेश को दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जो है इस प्रकार अपने वर्तमान राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया ये 7 चरणों से होते हुए 1 नवंबर 1956 को जो है ये संपन्न हो जाती है। तो ये अपना एकीकरण का कुछ पार्ट था और इसके बाद इसके कुछ और तथ्य हैं तो वो भी देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है राजस्थान एकीकरण के, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो ये थी जोधपुर, जो कि मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत तो ये शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत ये जयपुर थी। और इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत भी शाहपुरा है। कौन सी है, शाहपुरा। इसके बाद आ जाएगा सबसे प्राचीन रियासत, तो ये हो जाएंगी मेवाड़ उदयपुर। और सबसे नवीन और अंतिम रियासत झालावाड़ है, एकमात्र जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी है, तो ये हो जाएगी झालावाड़। नेक्स्ट है एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो ये थी टोंक। और इसके बाद जाटों की रियासतें कौन सी हुआ करती थी, तो ये भरतपुर, धौलपुर। इसके अलावा जितनी भी रियासतें थी वो राजपूतों की रियासतें हुआ करती थी। इसके बाद जो है एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है, तो ये है सिरोही। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एकीकरण से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद है कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को जो है अस्तित्व में आया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, ये डेट तो अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती है किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन के। इसके बाद आ जाता है राजस्थान के गठन के बाद हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। तो प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था और कितनी सदस्य सीटों पे हुआ था, तो ये हुआ था 160। और कब हुआ था, 29 फरवरी 1952 को। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2-3 फैक्ट और है इसके। इसके बाद है टीकाराम पालीवाल, ये राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। कौन है, टीकाराम पालीवाल, जो कि प्रथम
निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद है नरोत्तम लाल जोशी, जो कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। इसके बाद है 1 नवंबर 1956 को जो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। तो इस समय जो है 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया था और प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये अपना एकीकरण का छोटा सा वीडियो था जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।